Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. Hello, my dear students. Welcome back to the class. Beta, today we will read the summary of first lesson, that is the last lesson. Okay? हमारे board exam के लिए बेटा we will revise all the chapter summaries, and today is going to be the first lesson of our book Flamingo. Okay? The last lesson written by Alphonse Daudet. Introduction of the chapter. Okay, so as you can see, beginning of the chapter, बेटा you remember, बिगनिंग क्या होती है हमारी कि जब फ्रेंड्स जो है वो स्कूल आ रहा होता है तो ऑन द वे ही सीज दैट द प्रशियन सोल्जर्स आर ड्रिलिंग. ठीक है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे. सो द लास्ट लेसन इज सेट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एल्सिस एंड लॉरेन, ये दो नाम जो हैं बेटा दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको बहुत अच्छे से आपने याद रखना है. दे वर ऑक्यूपाइड बाई प्रशिया जर्मनी आफ्टर द फ्रेंको प्रशियन वॉर. ओके, तो फ्रांस और प्रशिया की वॉर हुई थी और उसमें क्या हुआ था कि प्रशिया जर्मनी जो है उसने फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था. एन ऑर्डर कम्स दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट in schools. So the first blow that was given by the German people was snatching off the mother tongue of the French people. Okay, उन्होंने बोला कि you will not read French language anymore. Instead, German will replace it. बल्कि German language जो है वो इसको replace करेगी. Instead of French people अब German सीखेंगे. द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय ए यंग बॉय. फ्रेंड्स, इस नाम को और इस नाम की स्पेलिंग को बेटा बहुत अच्छे से लर्न करना. ये फ्रेंड्स है, फ्रेंच भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है, फ्रेंड्स है. ओके, हु एक्सपीरियंसेस. ओके, नाउ दिस इज द क्लास ऑफ मिस्टर एम हैमल. एम हैमल जो है उनके हाथ में ये एक स्टिक है ना, दिख रही है ना आपको. चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. Who experiences his last French lesson and realizes the importance of his language and education. Okay, तो लास्ट डे फ्रेंड्स को समझ आता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज एंड एजुकेशन ओवरऑल. फ्रेंड्स रिलेक्टेंस. ओके, तो फ्रेंड्स जो है रिलेक्टेंट है, ही इज़ अनविलिंग. रिलेक्टेंट होता है बेटा अनविलिंग, ही इज़ नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल. स्कूल जाना ही नहीं चाहता है. ओके, Friend starts his day feeling afraid and unprepared. He was feeling afraid. Why? Because he had not done his homework and he felt unprepared for school. आपके साथ भी होता है ना कि जब जिस दिन आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता उस दिन आप स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, है ना. तो स्पेशली बिकॉज ही हैज़ नॉट स्टडीड पार्टिसिपल्स. क्यों? क्योंकि होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल्स और वो उसने रीड नहीं किया है. ही कंसिडर्स स्किपिंग स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स. तो वो क्या सोचता है कि ही वुड स्किप स्कूल, स्कूल नहीं जाएगा, बंक करेगा और पूरा दिन जो है बाहर स्पेंड करेगा. हाउएवर, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ही डिसाइड्स टू अटेंड स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए डिसाइड करता है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कोट्स बेटा. आई वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग. फ्रेंड्स का डायलॉग है ये. फ्रेंड्स क्या कहता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत लेट था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी. दिस रिफ्लेक्ट्स हिज कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडीज़ एट द बिगनिंग. तो ये जो एटीट्यूड है उसका कैजुअल एटीट्यूड है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस एटीट्यूड नहीं है पढ़ाई के लिए एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में. ओके, ये मिस्टर एम हैमल हैं. ये पिक्चर हमारी बुक से ही है बेटा. अनयूजुअल एटमोसफेयर. तो ये क्वेश्चन भी आता है बेटा बहुत बार कि कैसा एटमोसफेयर था उस दिन. तो ऑन द वे फ्रेंड्स नोटिस अ क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड. फ्रेंड्स नोटिस करता है कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर एक क्राउड है which usually carried bad news during the war. और ये जो bulletin board है that has become notorious for bringing the bad news only. Okay, lost battles and इस तरह की जो खबरें थी जब war चल रही थी तो वो सारी खबरें इस पे bulletin board पे डिस्प्ले की जाती थी. When he reaches school, everything feels strange and unusually quiet. तो फ्रेंड्स जब स्कूल पहुंचता है तो सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही अनयूजुअली क्वाइट लगता है. ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है बेटा कई बार. क्या अनयूजुअल है उस दिन? फर्स्ट थिंग, नो नॉइज और क्योस. किसी भी तरह का शोर नहीं है, किसी भी तरह का क्योस नहीं है. नो स्कोल्डिंग बाई एम हैमल. फ्रेंड्स इवन व्हेन ही वाज लेट, ठीक है वो लेट पहुंचता है स्कूल, बट इवन देन एम हैमल जो है ही डजंट स्कोल्ड द बॉय. ठीक है, दैट वाज समथिंग अनयूजुअल. विलेजर्स सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम. ये भी बहुत अनयूजुअल है कि जो विलेज पीपल हैं दे आर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम. वो बैठे हुए हैं क्लास में बेंचेस पे. दिस क्रिएट्स अ सीरियस एंड इमोशनल एटमोसफेयर. तो बहुत ही सीरियस है और इमोशनल एटमोसफेयर है.
देन द अनाउंसमेंट बाय एम हैमल, एम हैमल जो है वो अपना लेक्चर ही इस अनाउंसमेंट से स्टार्ट करते हैं। द टीचर एम हैमर अनाउंसेस दैट इट इज़ द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट इज़ द थंडर क्लैप, ओके, इन द लेसन। So beta thunder clap is this announcement. This is your last French lesson. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. And this is thunder clap for friends. ठीक है, वैसे तो सबके लिए है बट स्पेशली फ्रेंड्स के लिए बोला गया है। दिस शॉक्स फ्रेंड्स एंड अदर्स, तो ये सुनकर फ्रेंड्स और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं दे गेट शॉक्ड। He suddenly realizes the value of what he has taken for granted. And all of a sudden उसको realize होता है कि जिस चीज़ को उसने taken for granted लिया था बहुत ही कि चलो means something that he has not taken very seriously, अब उसको उसकी value realize होती है। So realization and regret. क्या realization होता है और क्या regret होता है? Regret means पश्चाताप। Friends begins to regret not studying seriously. ठीक है, क्यों मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, वेस्टिंग टाइम, टाइम वेस्ट करा था ना, आज भी स्कूल नहीं आना चाहता था। नॉट वैल्यूइंग हिज लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को भी ढंग से उसने नहीं पढ़ा, उसकी वैल्यू नहीं की। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोट बेटा, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, आई हैड अ सडन लव फॉर देम। तो मेरी बुक्स जो कि मुझे इतना बड़ा न्यूसेंस लगती थी, इतना बर्डन लगती थी, और अब एकदम से मेरे मन में उनके लिए एक सडन लव आ गया है। ही नाउ फील्स इमोशनली अटैच्ड टू हिज बुक्स एंड लैंग्वेज। उनको ओल्ड फ्रेंड्स भी कहता है वो बुक्स को, है ना, कि दे आर माई ओल्ड, दे लुक लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन भी आता है बेटा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि वाई डू द ओल्ड बुक्स सीम लाइक, वाई डू द बुक्स सीम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। एम हैमल्स इमोशनल स्पीच, एम हैमल की इमोशनल स्पीच है। एम हैमल डिलीवर्स अ डीप एंड पेट्रियाटिक स्पीच, एम हैमल की जो है एक डीप और पेट्रियाटिक स्पीच है। ब्लेम्स पेरेंट्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा कि होम डज मिस्टर एम हैमल ब्लेम एंड वाई, तो वो सबको ब्लेम करता है। ही ब्लेम्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर नेग्लेक्टिंग एजुकेशन। पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करता है? बिकॉज दे डिड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, इंस्टेड दे सेंड देम टू फार्म्स एंड मिल्स सो दैट दे कैन अर्न सम मनी। स्टूडेंट्स को किस लिए ब्लेम करता है? बिकॉज स्टूडेंट्स डिड नॉट टेक देयर स्टडी सीरियसली, खुद को भी ब्लेम करता है। ओके, वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। तो अपने आप को किस लिए ब्लेम करता है कि समटाइम्स आई गिव यू अ हॉलिडे व्हेन आई हैड टू गो समवेयर, है ना, जब मुझे कहीं जाना होता था तो मैंने आपको छुट्टी दे दी। और कई बार क्या होता था कि मैं अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए आपको भेज देता था तो आपकी पढ़ाई छूट जाती थी। तो इस तरीके से वो सबको ब्लेम करता है। एंड ही कॉल्स फ्रेंच, ओके, फ्रेंच जो उनकी मदर टंग है, लैंग्वेज है, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, तो क्यों कहता है वो फ्रेंच को कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज? क्योंकि इट इज़ देयर मदर टंग। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेंच ही मोस्ट ब्यूटीफुल है, हर इंसान के लिए उसकी मदर टंग जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल होती है। एम्फेसाइजेस, एम हैमल एम्फेसाइजेस दैट लैंग्वेज इज़ द की टू फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो की टू फ्रीडम है और हमारी आइडेंटिटी है। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कोट, when a people are enslaved they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो अगर लोगों को एंस्लेव कर भी लिया जाता है, उनके ऊपर कब्जा कर भी लिया जाता है, तो भी अगर वो अपनी लैंग्वेज को इफ़ दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर वो अपनी लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बना कर रखते हैं, तो इट वुड बी लाइक की टू देयर प्रिजन। तो ये उनकी उस प्रिजन की के जैसा है। द लास्ट लेसन, फिर वो लास्ट लेसन शुरू करते हैं पढ़ना। द क्लास बिकम्स हाईली इमोशनल, पूरी क्लास जो है बहुत ही इमोशनल हो जाती है। स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली, उस दिन जो है स्टूडेंट्स बहुत ही अटेंटिवली टीचर को सुनते हैं। इवन विलेजर्स अटेंड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो विलेजर्स हैं वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉजर हैं, ब्लैक स्मिथ है, पोस्ट मास्टर है, पोस्टमैन है, तो ऐसे ऐसे। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग क्लियरली, आज फ्रेंड्स को सब कुछ बड़े अच्छे से समझ आता है। और एम हैमल जो है ही ऑल्सो टीचर्स विद ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन, आज उन्होंने भी बहुत ही पेशेंस से और बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाया। एज इफ़ ही वांट्स टू गिव हिज बेस्ट इन द लास्ट लेसन, जैसे कि वो इस लास्ट लेसन में अपना बेस्ट डिलीवर करना चाहते हूँ। देन कम्स द फाइनल मोमेंट, एट द एंड ऑफ द लेसन एम हैमल बिकम्स टू इमोशनल टू स्पीक। एम हैमल जो है लास्ट में इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो बोल भी नहीं पाते हैं। रादर ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ऐसे कैसे आपने लर्न करना है। विवर ल फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। तो ये उन्होंने लिखा है, विवर ल फ्रांस। ही डिसमिसेस द क्लास साइलेंटली,
तो उन्होंने क्लास को फिर डिसमिस कर दिया कि यू आर डिसमिस नाउ, मेकिंग इट अ डीपली मूविंग। और डिसमिस कैसे करते, बोलकर नहीं करते बेटा, ही जस्ट वेव्ड विद हिज हैंड, मेकिंग इट अ डीपली मूविंग एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट। तो इसको बहुत ही डीपली अनफॉरगेटेबल मोमेंट वो बना देते हैं। एंड दीज आर द थीम्स बेटा, लव फॉर लैंग्वेज, लव फॉर योर लैंग्वेज, लव फॉर योर मदर टंग, देन पेट्रियोटिज्म, लव फॉर योर कंट्री एंड नेशनल आइडेंटिटी। जो भी आपकी कंट्री होती है बेटा वो आपकी आइडेंटिटी होती है, जैसे वी आर इंडियंस, तो बीइंग एन इंडियन इज आर आइडेंटिटी एंड वी आर प्राउड इंडियंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए जब हमारे पास टाइम होता है तो हम कहते हैं कि बहुत टाइम है, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ऑल ऑफ अ सडन कब क्या हो जाए और फिर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है। देन रिग्रेट एंड रियलाइजेशन, उनको रिग्रेट होता है डेफिनेटली, पश्चाताप करते हैं, तभी तो बैठे हैं ना विलेजर्स बैक बेंचेस पे, तभी तो एम हैमल कह रहे हैं ना कि मैंने भी आपको अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया, पेरेंट्स को भी कहता है कि आपने भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, है ना। और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन होता है उनको, उनको रियलाइज़ होता है कि हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मदर टंग, और हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फ्रीडम, है ना। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर, वॉर के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, एंड then some quotes for exams. These are some important quotes बेटा। This is your last French lesson. एम हैमल जो है वो बिगिन करता है अपनी क्लास को इस लाइन के साथ, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। देन ही कॉल्स फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देन व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, बट एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर mother tongue language, it is like they have a key to their prison. Then my books, I had a sudden love for them, ये फ्रेंड्स की कोट है कि मेरी बुक्स मुझे सडनली ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगी थी। एंड विवल फ्रांस, जो कि लास्ट कोट है, दैट इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाई मिस्टर एम हैमल। देन कंक्लूजन, द लास्ट लेसन इज अ पावरफुल स्टोरी दैट टीचेज अस what does it teach, never take education for granted। एजुकेशन को कभी भी फॉर ग्रांटेड आपने नहीं लेना है ना, केयरलेसली नहीं लेना है। वैल्यू योर लैंग्वेज एंड कल्चर, अपनी लैंग्वेज की और अपने कल्चर की वैल्यू करनी है। रियलाइजेशन ऑफन कम्स टू लेट, है ना, रियलाइजेशन बहुत ही लेट आता है, बाद में आता है। इट लीव्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट एंड इंस्पायर्स रिस्पेक्ट फॉर वंस हेरिटेज। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट हमारे ऊपर बनाती है स्टोरी, और हमें इंस्पायर करती है कि हम अपनी हेरिटेज की रिस्पेक्ट करें। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर द लास्ट लेसन। हमने इसकी समरी पूरी अच्छे से, बहुत अच्छे से कर ली है बेटा, इंपॉर्टेंट कोर्स कर ली हैं, साथ साथ में मैंने आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बताए हैं, थीम भी बताई हैं। आई होप दिस मच इज़ इनफ, एंड फॉर रिवीजन इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू पीपल। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप लर्निंग।